प्रश्न है, निम्नलिखित की व्याख्या करते हुए अंतर समझाइए। कूट रचना व मिथ्या साक्ष्य। उत्तर है इसमें कूट रचना यह दस्तावेज संबंधी अपराध होता है। प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेज बनाने का अधिकार होता है, किंतु जब झूठा दस्तावेज तैयार किया जाता है और उसका आशय कपटपूर्ण होता है तो कूट रचना का अपराध बन जाता है। कूट रचना की परिभाषा धारा 336(1) में दी गई है, जो इस प्रकार है। जो कोई भी किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षतिकारित की जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए या हक या कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्ति या विवक्षित संपदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, वह कूट रचना करता है। कूट रचना की आवश्यक तत्व। कूट रचना की परिभाषा के अनुसार इसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है मिथ्या दस्तावेज या उसके किसी भाग की रचना करना। दूसरा है ऐसी रचना का आशय पहला जनसाधारण या किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का होना। दूसरा है किसी दावे या हक का समर्थन करना। तीसरा किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति से वंचित करने का होना। चौथा किसी से संविदा करना। चौथा पांचवा है किसी के साथ कपट करना। उदाहरण, एक व्यक्ति ने डॉक्टर ना होते हुए भी चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी कर दिया ताकि रोगी से कुछ पैसे वसूल ले। उस व्यक्ति ने रोगी के साथ कपट करने के लिए मिथ्या दस्तावेज बनाया, अतः वह कूट रचना का दोषी होगा। स्वयं के नाम का हस्ताक्षर करने से भी कूट रचना हो सकती है। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर करने से भी कूट रचना हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति विनिमय पत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशा से करता है कि लोग यह समझे कि विनिमय पत्र पर उसी नाम के अन्य हस्ताक्षर हैं तो वह कूट रचना का अपराधी होगा। यदि मिथ्या दस्तावेज कल्पित नाम से या मित्र व्यक्ति के नाम से लिखा जाता है एवं आशय यह रहता है कि लोग इन्हें सत्य मान लें, न कूट रचना का अपराध होगा। कूट रचना के लिए मिथ्या दस्तावेज तैयार करना पर्याप्त है। पेड़ों पर जाली नंबर डालना मिथ्या दस्तावेज माना जाएगा। इस अपराध के लिए वास्तविक क्षति को सिद्ध करना जरूरी नहीं होता है। अप्पा स्वामी के मामले 1889 12 मद्रास 151 में एक व्यक्ति ने अपने आप को अन्य व्यक्ति बताते हुए विश्वविद्यालय से परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त कर लिया। प्रश्न पत्रों का उत्तर भी लिख दिया। उसे प्रतिरूपण द्वारा छल व कूट रचना के लिए दोषी ठहराया गया। कोटम राजू बनाम वेंकट रायडू 1905 28 मद्रास 90 के मामले में एक परीक्षार्थी ने विश्वविद्यालय को चरित्र व आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। उन प्रमाण पत्रों पर स्कूल के हेडमास्टर की जगह परीक्षार्थी ने स्वयं हस्ताक्षर कर दिए थे, इसलिए उसे कूट रचना का दोषी माना गया। दंड धारा 336(2) के अनुसार कूट रचना करने वाले को किसी भी तरह का 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है। कूट रचना के गंभीर रूप होने के अनुसार दंड भी गंभीर होता है। मिथ्या साक्ष्य देना धारा 227 के अनुसार जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करता है जो मिथ्या है और या तो उसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है या उसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण है, कोई कथन चाहे वह मौखिक हो या अन्यथा किया गया हो इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। स्पष्टीकरण 2 अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं है तथा यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिस बात को नहीं जानता मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा। मिथ्या साक्ष्य देने की आवश्यक तत्व। किसी व्यक्ति का शपथ द्वारा या विधि के किसी उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए बाध्य होना। दूसरा है मिथ्या कथन करना। तीसरा है मिथ्या कथन करने वाले को जानकारी होना कि उसका कथन असत्य है या वह उसकी सत्यता में विश्वास नहीं रखता है। का तथा ख के बीच किसी विवाद में सा शपथ पूर्वक साक्ष्य देता है कि का वाद सत्य है जबकि विवाद के बारे में उसे कुछ भी जानकारी नहीं है, सा मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी होगा। बच्चन सिंह बनाम जगदीश सिंह AIR 1917 SC 68 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी न्यायालय के सामने किसी साक्षी द्वारा झूठी शपथ ली जाती है तब उसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य का अपराध कहलाता है। कूट रचना और मिथ्या साक्ष्य में अंतर।
कूट रचना में मिथ्या दस्तावेज तैयार किया जाता है, किंतु मिथ्या साक्ष्य में दस्तावेज तैयार करना जरूरी नहीं होता है। मौखिक कथन भी किया जा सकता है। दूसरा है, मिथ्या साक्ष्य देने में व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह सत्य करने कथन करे, किंतु कूट रचना का और भी उद्देश्य हो सकता है। तीसरा, मिथ्या साक्ष्य में कथन करने वाला जानता है कि वह असत्य कह रहा है, किंतु कूट रचना सही कथन से भी हो सकती है, जैसे स्वयं का हस्ताक्षर इस ढंग से किया जाए ताकि लोग समझे कि वे अन्य व्यक्ति के हैं, तो इससे भी कूट रचना हो सकती है। चौथा है, मिथ्या साक्ष्य देने का उद्देश्य बाद में अनुचित समर्थन देना होता है, किंतु कूट रचना का और भी उद्देश्य हो सकता है।